हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है नदी के कार्यों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। नदी के कार्यों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों के अंतर्गत अपरदन की प्रक्रिया से एवं निक्षेप की प्रक्रिया से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप के अंतर्गत सबसे पहले वी आकार की घाटी। नदी द्वारा लंबवत अपरदन अधिक किए जाने के फलस्वरूप निर्मित अत्यंत सक्रिय घाटी, गहरी और तीव्र ढाल वाले किनारों वाली घाटी को वी आकार की घाटी कहते हैं। आकृति के अनुसार वी आकार की घाटियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्रथम गॉर्ज, ये प्राय कठोर चट्टानी क्षेत्रों में तीव्र एवं खड़े किनारों वाली होती हैं। दूसरी कैनियन, ये गॉर्ज का ही एक विस्तृत रूप होते हैं जिसमें घाटी की गहराई अधिक होती है। दूसरा स्थल रूप शिप्रिका अर्थात रैपिड्स। नदी की तली में असमान चट्टान संरचना और विषम ढाल होने पर प्राय कठोर चट्टानों पर जल के तीव्र गति से गिरने के फलस्वरूप निर्मित सामान्य ढाल वाली आकृति को शिप्रिका अथवा द्रुत बहाव कहते हैं। अनेक शिप्रिकाओं के क्रम को कास्केड कहा जाता है। नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न तीसरा स्थल रूप जलप्रपात। क्षैतिज रूप में स्थित मुलायम एवं कठोर चट्टानों में से मुलायम चट्टानों का शीघ्र अपरदन हो जाने के बाद जब जल खड़े ढाल वाली प्राय ऊर्ध्वाकार रूप में अधिक ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपातों की उत्पत्ति की कुछ अनुकूल दशाएं होती हैं, जिनमें पहली, जब असमान संरचना वाली चट्टानें हों, जब चट्टानों के स्तर उद्गम की ओर झुके हों, जब चट्टानों के स्तर मुहाने की ओर झुके हों, जब चट्टानों की परतें लंबवत रूप में हों, जब चट्टानों की परतें क्षैतिज रूप में हों, जब नदी के मार्ग में भ्रंशन क्रिया हो या जब नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो। अपरदन के से उत्पन्न चौथा स्थल रूप है जलज गर्तिकाएं, पॉट होल्स। नदी की तली में चक्रदार भवनों द्वारा जब प्रवार शैल अथवा कंकड़ पत्थरों को घुमाया जाता है तब उनके घर्षण एवं छेदन अर्थात कोरोजन एंड ड्रिलिंग के प्रभाव से तली में कोमल चट्टानों के स्थान पर निर्मित बेलनाकार गर्तों को जलज गर्तिका कहते हैं। जल की तेज धारा एवं शिलाखंडों के लगातार एक स्थान पर गिरने से मुलायम चट्टानों के स्थान पर प्राय प्रपातों की तली में निर्मित अधिक चौड़ी एवं गहरी जलज गर्तिका को अवनमन या प्रपात कुंड, प्लंज पोल्स कहते हैं। नदी के अपरदन द्वारा पांचवा स्थल रूप है नदी वेदिकाएं, रिवर टेरेसेस। प्रौढ़ावस्था में निर्मित चौड़ी एवं उथली घाटी में मलबे के निक्षेप के कारण सागर तली के ऊपर उठ जाने से जब नदी द्वारा पुनः निम्न कटाव करने से पूर्ववर्ती घाटी में निर्मित एक नवीन सक्रिय घाटी जो प्राय एक सीढ़ी द्वारा अलग होती है को ही नदी वेदिका कहते हैं। अपरदन द्वारा उत्पन्न छठा स्थल रूप संरचनात्मक सोपान। नदी के प्रवाह मार्ग विशेषकर किनारों पर जब कठोर एवं मुलायम चट्टानें क्रमशः क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं तब नदी के जल द्वारा केवल कोमल चट्टानों के शीघ्र अपरदन से निर्मित सोपानी सीढ़ियों वाली आकृति को संरचनात्मक सोपान कहते हैं। नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न सातवां स्थल रूप नदी विसर्पण। इसका नामकरण तुर्की की मियंडर नदी के नाम पर किया गया है। प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत मैदानी भागों में क्षैतिज अपरदन की अधिकता से नदी का सीधे मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े रास्ते से बल खाते हुए बहने के फलस्वरूप मार्ग में निर्मित छोटे बड़े मोड़ों अर्थात बैंड्स को ही नदी विसर्पण कहा जाता है।
नदी विसर्पण के प्रत्येक मोड़ में दो किनारे होते हैं, जिनमें प्रथम किनारा अवतल ढाल वाला होता है, जिस पर नदी टकराकर कटाव करती हुई घुमाव को अधिक चौड़ा करने लगती है, जिससे क्लिफ का निर्माण होता है। दूसरा किनारा उत्तल ढाल वाला होता है, जिस पर नदी द्वारा निक्षेप करते रहने के परिणाम स्वरूप विसर्पण का वक्र बढ़कर अचानक बाढ़ के समय झील का रूप धारण कर लेता है, जिसे गोखुर झील अथवा चाप झील अथवा ऑक्सबोलेक कहते हैं। अप्रदन के अनुसार नदी विसर्पण के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें प्रथम सामान्य विसर्पण सिंपल मियंडर्स, प्राय बाढ़ के मैदान में आंशिक निक्षेप के साथ साथ क्षैतिज अप्रदन द्वारा निर्मित मोड़ों को सामान्य विसर्पण कहते हैं। दूसरा अधःकर्तित विसर्पण इंसीज्ड मियंडर्स, प्रथम चक्र के समय निर्मित सामान्य विसर्पण के अंतर्गत ही नदी के पुनर्विमन के पश्चात लंबवत अप्रदन द्वारा नवनिर्मित गहरे सक्रिय विसर्पण को अधःकर्तित विसर्पण कहते हैं। तीसरा बेमेल विसर्पण मिसफिट मियंडर्स, प्रौढ़ावस्थाओं में नदी का सक्रिय हो जाने एवं जल का आयतन कम हो जाने के कारण प्रारंभ में विकसित अधिक चौड़े विसर्पण की अपेक्षा नवनिर्मित कम चौड़े विसर्पण को बेमेल विसर्पण कहा जाता है।